संघं शरणं गच्छामि। तो अब हम देखने वाले हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है प्लेफुल स्ट्रिंग्स। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ एन एंड यू हैव टू टेल वेदर इट इज़ प्लेफुल और नॉट। अब प्लेफुल स्ट्रिंग की कंडीशन क्या गिवन है कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट कैरेक्टर्स इज एग्जैक्टली 1, यानी कि हर एक कैरेक्टर के बीच का जो इसमें डिस्टेंस होना चाहिए ना, वो 1 होना चाहिए। अब हमें ये बोला हुआ है कि सच कंसिडर एन अल्फ़ाबेट दैट आर अरेंज्ड इन साइक्लिक मैनर। साइक्लिक मैनर का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मान लो हमें A to Z तो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है ही, ठीक है, तो Z के बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा ना A, वो उनका डिफरेंस भी 1 होगा, यानी कि जो Z से A तक जाने का डिफरेंस होगा वो भी 1 होगा। यानी कि देखते हैं, अगर मान लो जैसे हमें ये गिवन है कि A B C ऐसे लेके Z तक है यहाँ पे, ठीक है, तो जब ये मान लो Z तक गिवन है ना यहाँ पे, तो अगर हम कोई ये पूछे कि Z के बाद कौन सा कैरेक्टर आएगा, तो फिर से वापस से वो A B C ऐसे चालू हो जाएगा, फिर Z तक जाएगा, फिर Z के बाद A B C ऐसे चालू हो जाएगा। या फिर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि Z के बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एक क्या बन गई, ये एक साइकिल बन गई कि A B C से लेके Z तक, फिर Z से वापस का मतलब रोटेट होके फिर A से फिर वापस से Z। तो ये यही कंडीशन हमें गिवन है कि जैसे हमें पता है कि B माइनस A करने पे हमें 1 मिलता है, तो वैसे ही ना अगर हम मान लो जैसे यहाँ पे Z के बाद देखेंगे कि Z माइनस A करने पे हमें क्या मिल रहा है, तो वो भी 1 ही मिलना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि Z वाला जो है ना, जो Z और A के बीच का डिफरेंस है बेसिकली, ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये पोजीशंस का डिफरेंस बता रहा हूँ, ये पोजीशंस का डिफरेंस है कि अगर मान लो कोई ये बोल दे कि B और C जो है ना, इनके बीच का डिफरेंस क्या है बेसिकली, तो इनके बीच का डिफरेंस यही होगा 1, है ना। और ऐसे अगर हम Z और A के बीच का डिफरेंस देखें तो वो भी 1 होना चाहिए, ठीक है। तो और एक चीज़ और गिवन है हमें इस क्वेश्चन में, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कैरेक्टर्स I एंड J विल बी डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इट टेक्स I टू रीच J। मतलब कि जैसे हमने अभी देखा कि हमें ना मिनिमम डिस्टेंस जैसे I को कन्वर्ट करना है अगर हमें J में, तो जो भी हमें स्टेप्स लगेंगे ना, जितनी हमें इंक्रीमेंटेशंस करनी पड़ेंगी, वही हमारा क्या होगा, वो हमारा डिस्टेंस होगा। और वही हमें डिस्टेंस क्या गिवन है इस क्वेश्चन में कि वो एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो भी एडजेसेंट है ना, वो सारे के सारे हमें क्या पता होना चाहिए कि वो सारे के सारे जो है ना, मतलब जैसे अल्फ़ाबेट में उनकी अरेंजमेंट होती है ना एडजेसेंटली, वैसे ही होनी चाहिए स्ट्रिंग में भी, ठीक है। तो अब हमें ये बोला हुआ है कि एक तो हमें जैसे ये क्लॉकवाइज इनकी रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इन सच ए पोजीशन वेयर J इज प्लेस्ड, ठीक है। मतलब हेयर द कैरेक्टर I कैन स्टार्ट मूविंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन ऑर्डर टू रीच टू I वेयर J इज प्लेस्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये वही रोटेशंस के बारे में ही हमें बता रहा है कि रोटेशंस भी इसमें कर सकते हैं अगर हमें मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस मिल रहा है उसमें। तो अब हमें इसमें आउटपुट क्या करना है, हमें येस और नो आउटपुट करना है कि क्या वो जो स्ट्रिंग है वो प्लेफुल है या नहीं है। तो एक बार इनपुट में समझते हैं कि इनपुट में वो प्लेफुल से क्या कहना चाह रहा है। जैसे यहाँ पे A B A गिवन है, ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट को अगर हम समझे एक्सप्लेनेशन से, तो उसमें ये बोला हुआ है कि सिंस ऑल द एडजेसेंट कैरेक्टर्स आर एग्जैक्टली 1 यूनिट्स अपार्ट, ठीक है। यानी कि अगर हम A और B का बीच का डिफरेंस देखें, यानी कि अगर हम A को कन्वर्ट करना चाहते हैं B में, तो हमें एक ही बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, है ना, इसका वैल्यू में। तो A को B में कन्वर्ट करने के लिए एक ही यूनिट इंक्रीमेंट काफ़ी है, तो इसलिए यहाँ पे एक A और B के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही अगर हम B और A का भी देखें तो भी हमें एक ही बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा बेसिकली, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है दोनों कैरेक्टर्स के बीच का, जो कि हमें 1 मिलना चाहिए। अगर वो 1 नहीं मिलता है तो हमारे पास उस केस में वो प्लेफुल स्ट्रिंग्स नहीं होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे A और B के बीच का भी जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो 1 है, यहाँ पे B और A के बीच का भी एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए यस आंसर है। और दूसरे केस में यहाँ पे अगर हम देखें कि Z और Z है, तो इनके बीच का डिफरेंस तो 0 हो जाएगा ना। जैसे हमें सैंपल टेस्ट केस 2 में गिवन है कि सिंस Z एंड Z आर द सेम पोजीशंस हेंस द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2, तो यहाँ पे इस केस में एग्जैक्टली 1 तो हमें मिला ही नहीं डिफरेंस, तो इस केस में हमारा आंसर 2 हो जाए, मतलब 9 हो जाएगा बेसिकली। हमें अगर एक भी पोजीशन ऐसी मिल जाती है ना जहाँ पे जो एडजेसेंट है वो 1 नहीं है, तो हम उस केस में नो आउटपुट कर देंगे। हमें सारी स्ट्रिंग्स के जो एडजेसेंट पोजीशंस है ना, हमें सारे लेटर्स के एडजेसेंट में 1 ही चाहिए। जैसे यहाँ पे BCD देखते हैं, तो B और C के बीच का भी डिस्टेंस 1 है, C और D के बीच का भी डिस्टेंस जो है 1 है, ठीक है। तो इस केस में भी यस आंसर हो गया। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को ना अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो अप्रोच करने का सिंपल सा वही लॉजिक है जो हम इसमें लगा रहे थे अभी तक, कि अप्रोच करने के लिए हम क्या करेंगे ना, पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे। जैसे हमें मान लो ये चीज़ मिल गई, ठीक है,
जैसे हमने मान लो आई जे के ले लिया, तो हम जो है पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे, हम अपनी पहले आई को यहाँ लेंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि अगर हमारा जैसे आई यहाँ पे है तो हमारा जो नेक्स्ट आई होगा ना यहाँ पे जैसे आई प्लस वन होगा, तो अगर हम इन दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर करें तो इनका जो एब्सोल्यूट डिस्टेंस होगा ना, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ आई प्लस वन और आई, तो अगर इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 के बराबर आता है फिर तो सही है, लेकिन अगर 1 के बराबर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, उसी कंडीशन में क्या कर देंगे, रिटर्न उस केस में नो कर देंगे, ठीक है। किसी भी केस में अगर हमें ये मिल जाता है ना कि ये 1 के बराबर नहीं है एब्सोल्यूट डिफरेंस, एडजेसेंट कैरेक्टर्स के बीच का डिफरेंस, तो हम नो कर देंगे, ठीक है। और एक केस इसमें एक्स्ट्रा ये जोड़ गया क्योंकि हमें ना ये बोला हुआ है कि वो जो रोटेशंस हैं वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी हो सकती है, तो हमें जो साइक्लिक बेसिकली जो हमें साइकिल दे रखी है ना कि जो साइक्लिक रोटेशंस हो रही है यहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या है ना कि जो z के बाद है हम उसको a को कंसीडर कर सकते हैं, कि हमने जैसे अभी समझा था कि जैसे हम क्या कर रहे हैं a b c से लेके z तक जा रहे हैं, फिर z के बाद वापस से a b c से लेके z तक जा रहे हैं, तो ये जो z और a के बीच का डिस्टेंस है ना ये भी 1 ही काउंट होगा इस केस में, ठीक है। तो अगर हमें मान लो किसी स्ट्रिंग के बीच का पार्ट हमें ये मिल गया z और a, तो इनके भी बीच का जो एब्सोल्यूट डिस्टेंस होगा ना वो क्या होगा बेसिकली, वैसे तो वो 25 होगा है ना, लेकिन उसको हम 1 ही कंसीडर करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो हमें मिलेगा तो 25 ही है ना, तो उसको भी हम आंसर यस ही लेते हुए चलेंगे कि अगर मान लो हमें जैसे डिस्टेंस जो है आई का और आई प्लस वन का वो क्या मिल गया, इक्वल टू 25 मिल गया, तो इस केस में भी हम क्या बोलेंगे कि वो जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन से हैं, वो ए और जेड है ना, या तो वो इस मैनर में अरेंज हो सकते हैं या वो इस मैनर में अरेंज हो सकते हैं, तो जिस भी मैनर में अरेंज हो वो रोटेशंस कैसी हो सकती है, या तो वो क्लॉकवाइज होंगी या तो वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी, तो उन दोनों केसेस में जो डिस्टेंस आएगा ना वो 25 आएगा। तो अगर हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो 25 मिल रहा है तो उस केस में हमारे पास जो आंसर है वो यस होगा, ठीक है। तो बस हमारे पास एक ये एक्स्ट्रा कंडीशंस थी जो हमें ध्यान रखनी है, बाकी तो हमें बस सिंपली क्या करना है, हर एक कैरेक्टर का उसके एडजेसेंट कैरेक्टर के साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है और उसे 1 के साथ कंपेयर करना है कि क्या वो 1 है या नहीं है, अगर नहीं है तो नो करना है, ठीक है। तो बस यही हमारे पास इस क्वेश्चन के एक छोटी सी अप्रोच थी। देखते हैं हम इसे कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनपुट लेंगे यहाँ से, फिर हमने स्ट्रिंग इनपुट ली और हम अब क्या करेंगे कि ये फॉर लूप से ना हम पूरी स्ट्रिंग की लेंथ को ट्रेवर्स करेंगे और जो भी हमारे पास पहला कैरेक्टर आया है उसके एडजेसेंट जो कैरेक्टर है उन दोनों को हम एक स्टोर कर लेंगे बेसिकली इंटीजर में। इंटीजर क्या कर रहा है, उनकी एस्काई वैल्यूज को स्टोर कर रहा है ताकि हम उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस ले सके, ठीक है। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस जब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे ना, तो अगर ये या तो वो 1 हो है ना और या तो वो 25 हो, बेसिकली 1 हो इसका मतलब क्या है कि वो एडजेसेंटली जैसे ए और बी है या बी और सी है ना, तो वो लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर में है ना। अगर वो ऐसा नहीं होता है या फिर वो 25 हो, 25 बेसिकली क्या मतलब है, या तो वो ए के साथ जेड हो या जेड के साथ ए हो, ठीक है। तो अगर इन दोनों के अलावा कोई भी और कंडीशन होती है ना, यहाँ पे नॉट साइन इसीलिए लगाए कि अगर इन दोनों के साथ अगर कोई भी और कंडीशन होती है इन दोनों के अलावा कि इनका डिफरेंस या तो 1 से बड़ा आ गया या तो 1 से छोटा आ गया, या जैसे कि हमने अभी इनपुट में समझा था कि जेड जेड ए है, तो इस पोजीशन में ना जेड और जेड पे इनका डिफरेंस जो है वो एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 से अलग आ गया यानी कि 0 आ गया, तो इस केस में ना हम यहाँ पे ओके को फॉल्स कर देंगे। और किसी भी केस में अगर हमें ओके को फॉल्स मिल गया ना, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या हमारे पास जो ओके है वो फॉल्स है, तो अगर वो फॉल्स निकलता है तो नो कर देंगे और अगर वो ट्रू निकलता है तो यस कर देंगे। तो हमारे पास बस यही छोटी सी अप्रोच थी इस क्वेश्चन के लिए। तो हमें बस इसमें यही कंडीशन ध्यान रखनी है, एक तो जो एडजेसेंट कैरेक्टर्स है उनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए एब्सोल्यूट डिफरेंस, और उसके साथ ही साथ जो z और a है वो भी एडजेसेंट हो तो भी वो काउंट होंगे इसमें, ठीक है। तो उनका जो डिफरेंस है जैसे 25 है तो वो भी यहाँ पे यस माना जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों के अलावा कोई भी एनकाउंटर होता है यानी कि इनका डिफरेंस जो है 1 से बड़ा होता है या 0 हो जाता है या फिर जो है वो 25 से छोटा होता है, कुछ भी होता है ना, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो आंसर है वो उस केस में नो हो जाएगा, ठीक है। तो बस हमें यही करना था इस क्वेश्चन में, तो यही छोटा सा कोड है इस क्वेश्चन में और यही सारे के सारे टेस्ट केसेस हमारे पास इसमें एक्सेप्टेड हो रहे हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये भी एक्सेप्ट हो रहा है और अगर हम इसे सबमिट करते हैं ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम इसे सबमिट करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या देगा, ये सारे के सारे टेस्ट केसेस को एक्सेप्ट करेगा इसमें, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इस पूरा का पूरा टोटली एक्सेप्टेड है। तो थैंक यू।